हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज चलो तुम्हारे 10वीं कक्षा मणिका का PT1 एग्ज़ाम के लिए एक रिवीजन सेट लेकर आया हूं जो कि 20 मार्क्स का आता है। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानानि पूरयित्वा अधोलिखित संवादं पुनः लिखत। ये जो रिक्त स्थान है इसे पूरा करना है और अधोलिखित संवादं पुनः लिखत, ये जो लिखा हुआ है ये सबको लिखना है। ठीक है, ये सबको लिखना है और ये फिल इन द ब्लैंक्स को इसे भरना है। अगर ये सब नहीं लिखोगे तो तुम्हारा मार्क्स नहीं आएगा। ओके, तो देखो पहला क्वेश्चन है, अयि भो मंडूकाः शृणुतो। अरे मेढक सुनो, अस्य जलाशयस्य जलम शीघ्रमेव शुष्कं भविष्यति। यह जलाशय का जल शीघ्र ही सूख जाएगा। मंडूकाधिपति, उसके बाद मंडूकाधिपति क्या बोलेगा, पहले एक बार समझ लेते हैं सभी। कुछ बोलेगा, उसके बाद बकह बोला है, इदानीं भवतः प्राण रक्षार्थम एक एव उपाय। अधुना मतलब इदानीं मतलब अधुना, वर्तमान आप लोगों के प्राण रक्षा के लिए एक ही उपाय है। तो मंडूकाधिपति कुछ पूछा होगा, क्या उपाय है, ऐसा कुछ पूछा होगा। ठीक है, उसके बाद बकह बोल रहा है, अत्र समीपे एव एक बृहदाकार जलाशय। यहाँ निकट ही एक बड़ा सा जलाशय है, बड़ा सा सरोवर है। तस्य जलम कदापि न शुष्यति, वहाँ का जल कभी नहीं सूखता। तत्र गंतव्यम, चलो वहाँ चलते हैं। तभी मंडूकाधिपति कुछ फिर बोला होगा, देखेंगे फिर क्या बोले होंगे। बकह भो माम मित्रं वदथ, उसके बाद बगुला बोला है कि मुझे मित्र बोलो। मित्रस्य कर्तव्यम आपदि मित्र रक्षा, मित्र का कर्तव्य है विपत्ति के समय में मित्र का रक्षा करना। अतः अहमेव युष्मन् तत्र नेष्यामि, इसलिए मैं ही तुम लोगों को वहाँ ले जाऊँगा। उसके बाद मंडूकाधिपति फिर कुछ बोला होगा, बकः अलम चिंतया, चिंता मत करो, अहम द्वित्रिवारं गमनागमनं करिष्यामि, मैं 2-3 बार गमनागमनं करिष्यामि, मतलब 2-3 बार यहाँ आऊँगा और तुम्हें ले जाऊँगा, आऊँगा और ले जाऊँगा। एक बारं पंच एव मंडूकान् नेष्यामि, एक बार मैं 5 मेढक को ले जाऊँगा। मंडूकाधिपति उसके बाद कुछ बोला है, एवं वकेन शनैः शनैः, इस प्रकार वो बगुला धीरे धीरे पर्वत शिखरे उपविश्य, पर्वत के शिखर पर बैठकर सर्वैः मंडूकाः भक्षिताः, सभी मेढक को वो खा लिया। अतः विश्वस्ते निविश्वसेत, इसलिए जो विश्वास का पात्र है उसे भी विश्वास करना नहीं चाहिए। हम लोग समझते हैं कि ये मेरा विश्वासी है, ठीक है, तो इससे सब कुछ बोल देते हैं, लेकिन सोच विचार करके ही लोगों को विश्वास करना चाहिए। तो इधर मंजूषा में देखो क्या क्या लिखा है, नूनम अतीव परोपकारी भवान, आप बहुत परोपकारी हैं। भो मंडूकाः पंक्तिम रचयते, ये सब लिखा हुआ है। ठीक है, देख लो। तो पहले जब भी तुम इसका क्वेश्चन आंसर करोगे ना, एक बार ये क्वेश्चन को, संवाद को पढ़ लेना, उसके बाद मंजूषा को पढ़ लेना, उसके बाद ये तुम्हें बहुत इजी हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो, अयि भो मंडूकाः, अरे मेढक शृणुत सुनो, अस्य जलाशयस्य जलम शीघ्रमेव शुष्कं भविष्यति, यह जलाशय का जल शीघ्र ही सूख जाएगा। उसके बाद मंडूकों के राजा जो है वो क्या बोला होगा, देखो इधर से क्या बोला होगा, हा हंत कथम अस्माकं प्राण रक्षा भविष्यति। तो मेंढक का जो अधिपति है वो बोला, हाय कैसे हमारा प्राण रक्षा होगा, क्योंकि सूख जाएगा जल, तो हम कहाँ पे रहेंगे। तो ये होगा पहला वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, इदानीं भवतः प्राण रक्षार्थम एक एव उपाय, वर्तमान तुम्हारे प्राण रक्षा करने के लिए एक ही उपाय है। तो मंडूकाधिपति बोला होगा, क्या बोला होगा, इनमें से देखेंगे, शीघ्रम कथय अस्माकं प्राणः व्याकुलाः भवन्ति, शीघ्र बोलो, हमारा प्राण तो व्याकुल हो रहा है, शीघ्र बोलो, हमारा रक्षा का क्या उपाय है। उसके बाद ये वाला देखो, अत्र समीपे एव एकः बृहदाकारः जलाशय, यहाँ निकट एक बड़ा जलाशय है। तस्य जलम कदापि न शुष्यति, वहाँ का जल कभी भी नहीं सूखता। तत्र गंतव्यम, चलो वहाँ चलते हैं।
तो मंडूकाधिपति क्या बोला होगा, देखते हैं नीचे क्या बोला होगा। भो मित्र कथं वयम तत्र गमिष्यामः, हम वहाँ पे कैसे जाएंगे। ठीक है। उसके बाद बगुला ने बोला भो माम मित्रं वदथ, अरे तुम सब लोग मुझे मित्र बोलो। मित्रस्य कर्तव्यम आपदि मित्र रक्षा, मित्र का कर्तव्य है विपत्ति के समय में मित्र का रक्षा करना। अतः अहम एवं युष्मान तत्र नश्यामि, इसलिए मैं ही तुम लोगों को वहाँ पे ले जाऊँगा। उसके बाद मंडू का अधिपति ने क्या कहा होगा, उसके बाद बोला होगा ननु सत्यम किम, क्या सत्य है, वयम तो बहवः त्वम एक है एव, हम तो बहुत लोग हैं और तुम तो एक ही हो, तुम कैसे ले जाओगे, ऐसा बोलेगा। उसके बाद देखेंगे बकह अलम चिंतया, चिंता मत करो, अहम द्वित्रिवारम, 2-3 बार गमनागमनम करिष्यामि, 2-3 बार गमनागमनम मतलब वहाँ से आकर तुम्हें ले जाऊँगा। 2-3 बार, एक बार वहाँ जाऊँगा, फिर एक बार इधर लौट आऊँगा और तुम्हें लेके जाऊँगा। एक बारंग पंच एव मंडूकान निश्यामी, एक बार में 5 मेढक को ले जाऊँगा। मंडूक का अधिपति उसके बाद क्या बोला होगा देखेंगे, इधर से देखो, नून मतीव परोपकारी भवान, आप बहुत परोपकारी हैं। भो मंडूकाः, हे मेढक, पंक्तिम रचयत, लाइन पे खड़े रहो। ठीक है, पंक्ति मतलब धाड़ी, लाइन पे खड़े रहना। प्रथम पंच आगत्य बकस्य पृष्ठम आरोहंतु, पहले 5 आकर बगुला का पीठ में आरोहण करो। उसके बाद एवं बकेन शनैः शनैः पर्वत शिखरे उपविश्य, उसके बाद वो बगुला ने धीरे धीरे पर्वत शिखर में बैठकर सर्वे मंडूकाः भक्षिताः, सभी मेढक को खा लिया। अतः विश्वस्ते निविश्वसे, इसलिए किसी को भी आसानी से विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके बाद देखेंगे, ये था तुम्हारा 5 मार्क्स का आता है ये। ठीक है, तो PT1 में 20 मार्क्स का है, उसी हिसाब से तुम्हारा यही क्वेश्चन पैटर्न के हिसाब से तुम्हारा बोर्ड में आता है क्वेश्चंस। ओके, तो यहाँ तो ओनली 20 मार्क्स का है, इसीलिए और भी बहुत प्रकार का क्वेश्चन होता है, वो बाद में फिर हम लोग डिस्कशन करेंगे, और एक रिवीजन टेस्ट में कुछ दूसरे क्वेश्चन पैटर्न भी डिस्कशन करेंगे। देखो 2 नंबर, अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित पदानां संधिम संधिच्छेदम वा कुरुत, यहाँ पे संधिच्छेद करेंगे। क नंबर, तदा प्लस एव, यहाँ पे आ और ए मिलकर ए हो गया। उसके बाद क्या होगा, तदैव। नयनम शरीरस्य महत्वपूर्णम अंगम अस्ति, नयनम ने प्लस अनम नयनम, अयादि संधि। प्रभु प्लस अपि, यहाँ पे प्रभु उ के बाद भिन्न स्वर अ है, तो यहाँ पे यण संधि लागू होगा, तो उ का व हो जाएगा, तो क्या होगा, प्रभपि। इत्येतत्, इति प्लस एतत्, इत्येतत् यण संधि का है। उसके बाद अंकानां स्थाने संस्कृत पदानि लिखत, अंक के स्थान में संस्कृत पद लिखना है। 7:30 वादने सा उद्यानम गच्छति, 7:30 को क्या कहेंगे, सार्ध सप्त, इतना ही लिखना है। उसके बाद तो वादने लिखा हुआ है, सार्ध सप्त वादने सा उद्यानम गच्छति। ख नंबर, 11:45 वादने गृह कार्यम करोति, तो 12 बजने को 15 मिनट बाकी है, तो पादो न 12 वादने गृह कार्यम करोति। 5 वादने सा संध्या प्रार्थना करोति, यहाँ पे पंच होगा, 5 वादने सा संध्या प्रार्थना करोति। 7:15 वादने ततः प्रत्यागच्छति, 7:15 को क्या बोलेंगे, सपाद सप्तवादने ततः प्रत्यागच्छति। 2:30 वादने विविधाः क्रीडाः भवति, 2:30 को क्या बोलेंगे, सार्ध द्विवादने विविधाः क्रीडाः भवति। उसके बाद अधोलिखितेषु वाक्येषु रेखांकित अशुद्ध पदाय उचित पदम चित्वा वाक्यानि पुनः लिखत, ये नीचे दिए गए रेखांकित पदों की, रेखांकित अशुद्ध पद को चेंज करेंगे और वहाँ पे उचित पदम चित्वा, उचित पद वहाँ पे लिखेंगे और
वाक्यानि पुनः लिखत, ये वाक्य को भी फिर एक बार लिखना है। ठीक है, ओनली यहाँ पे करेक्शन कर दोगे तो नहीं होगा, ये वाक्य को पूरा लिखना है और जो भूल है उसे ठीक करना है। मम अर्थिन धन लाभ मात्रेण संतोषम भजन्ते, क्या होगा, भजन्ते। तो ये वाला पूरा लिख देना, उसके बाद भजन्ते लिख देना, ये वाला है ऑप्शन है। तो यहाँ पे भजन्ते भजन्ते दो ठो दिया है, कोई एक लिखने से चलेगा ये दोनों में से, क्योंकि दोनों सेम है। त्याग समः सुखम नास्ति, त्याग समम अनुस्वार लगेगा, त्याग समम सुखम नास्ति, त्याग के समान सुख नहीं है, ये वाला होगा सेकंड। माता शिशुन कथयंती, यहाँ पे बहुवचन है तो ये क्या होगा, माता मातरो मातरः होगा, आई भी नंबर 5 नंबर। अधोलिखितम पद्यांशम पठित्वा प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों का उत्तर लिखेंगे। न तथा शीतल सलीलम न चंदन रसो न शीतला छाया प्रहलादयति पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी, ये हाफ मार्क्स का आता है एक क्वेश्चन का। शीतला का भवती, एक पद देना, तो क्या होगा, शीतला का, शीतला छाया, तो यहाँ पे लिखेंगे छाया। मधुरभाषिणी का भवती, मधुरभाषिणी वाणी, वाणी। उसके बाद पुरुषम का प्रहलादयति, पुरुष को क्या आनंदित करता है, मधुरभाषिणी वाणी। सेकंड में पूर्ण वाक्य न उत्तरत, कह पुरुषम न आनंदयति, क्या पुरुष को आनंद नहीं देता है। शीतल सलीलम चंदन रस शीतला छाया पुरुषम न आनंदयति। का कम च प्रहलादयति, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रहलादयति, क्या किसको आनंदित करता है, मधुर भाषिणी वाणी पुरुषं प्रहलादयति। उसके बाद प्रदत्त विकल्पेभ्य उचितम उत्तरम निर्देशानुसारम चित्वा लिखत केवलम प्रश्नद्वयम, 2 प्रश्नों का हम उत्तर लिखेंगे, जो निर्देश दिया गया है उसी हिसाब से। श्लोके शीतला इति विशेषण पदस्य विशिष्य पदम किम, शीतला जो विशेषण पद है उसका विशेष्य पद क्या है, शीतला छाया है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, छाया, छाया होगा आंसर। ओके नेक्स्ट, उष्णा इति पदस्य विपर्याय किम प्रयुक्तम, उष्णा जो पद है उसका पर्याय मतलब पर्यायवाची शब्द, विपर्याय मतलब विलोम शब्द, उष्णा इति पद का विलोम शब्द, इसका अपोजिट वर्ड क्या होगा, शीतला, शीतला। ओके, जलम इति पदस्य कृते किम पदम प्रयुक्तम, जलम इति पदस्य कृते जल पद के लिए सलिलम पद का प्रयोग हुआ है। उसके बाद 6 नंबर देखो, अधोलिखित वाक्येषु स्थूल पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत केवलम प्रश्नद्वयम, नीचे दिए गए वाक्येषु मतलब वाक्य में स्थूल पदम आधृत्य मतलब ये जो स्थूल पद है, बोल्ड लेटर जो है, वहीं प्रश्न निर्माण करेंगे। ठीक है, धी गुणा 8 सन्ति, धी गुणा 8 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये संख्यावाचक है इसलिए यहाँ होगा कति, धी गुणा कति सन्ति। पाठकानां 6 गुणा सन्ति, पाठकों का 6 गुण है, किसका 6 गुण है, केशाम, ठीक है, केशाम, और पूरा वाक्य में लिखना है केशाम 6 गुणा सन्ति, उसके बाद क्वेश्चन मार्क देना है, नहीं तो गलत हो जाएगा। उसके बाद ग नंबर, याचकाय चक्षुर्द्वयम समर्पितवान, याचकाय मांगने वाला व्यक्ति को दोनों चक्षु दे दिए, तो किसको दे दिए, जिसको देते हैं उसके जगह में चतुर्थी विभक्ति होता है, तो यहाँ पे याचकाय चतुर्थी एक वचन है, तो किम शब्द का चतुर्थी एक वचन पुल्लिंग कस्मै, क्या होगा, कस्मै, कस्मै चक्षुर्द्वयम समर्पितवान। तो ये 2 ठो करना है, तुम्हें जो इजी लगेगा उसे कर लेना।
7 नंबर अधोलिखितानां शब्दानां उचितम अर्थं मेलनं कुरुत। अधोलिखितानां शब्दानां नीचे दिए गए शब्दों का उचित अर्थ मेलन करेंगे। केवलम प्रश्नद्वयम 2 प्रश्नों का समाधान करेंगे। प्रह्लादयति च पुरुषम यथा मधुरभाषिणी वाणी। प्रह्लादयति प्रसन्न कर देता है किसको? पुरुष को। क्या? मधुरभाषिणी वाणी, मधुरवाणी। तो प्रह्लादयति का इसका अर्थ क्या है? प्रसादयति। आई भी नंबर। अस्य जांचा वृथा मा अस्तु। यहाँ पे उसका प्रार्थना वृथा ना हो। जांचा मतलब प्रार्थना होता है, तो ये होगा 3rd नंबर। यहाँ पे रेप चिन्ह नहीं है, यहाँ पे रेप चिन्ह लगेगा थ में, ठीक है, ये थ में यहाँ पे लगेगा। उसके बाद ग नंबर अमात्याः अवदन। अमात्याः का पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है? अमात्याः। इसका अर्थ इस ऑप्शन में से कौन सा होगा? मंत्रिणः। ओके, तो बच्चों ये था तुम्हारा PT1 एग्जाम में जो तुम्हारा क्वेश्चन पैटर्न है, उसी के हिसाब से एक सेट है। तो इसी तरह और भी बहुत सारे वीडियोस हमारे चैनल में आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा एक लाइक कर दो, अपने फ्रेंड्स लोगों को शेयर कर दो, और आप लोगों को जैसा वीडियो चाहिए आप लोग कमेंट के माध्यम से बताओ। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।